राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ यहाँ पर राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि अभी जस्ट इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इनका अभी सिलेक्शन हुआ है। तो इसी सिलसिले में अभी हम लोग इनसे बातें करेंगे किस कंपनी में इनकी सिलेक्शन हुई है और कंपनी उनको क्या बेनिफिट्स दे रही है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? सर, मेरा नाम अजय कुमार यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। अजय, आप मुझे पहले ये बताइए कि आपको यहाँ पर जो ट्रेनिंग दिया गया, आपके जो ट्रेनर आपको यहाँ ट्रेनिंग दिए, तो वो कैसा लगा आपको, कैसा आपने फील किया? सर, ट्रेनिंग यहाँ बहुत बेस्ट ट्रेनिंग मिली। ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ही मेरा इंटरव्यू का पूरा क्लियरेंस, इंटरव्यू बेस्ड पूरा ट्रेनिंग थी। मेरा इंटरव्यू का हर एक क्वेश्चन ट्रेनिंग से मैच किया, इसलिए मैंने इंटरव्यू भी क्रैक किया। जैसा कि अजय आपका सिलेक्शन हुआ है एज ए सेफ्टी ऑफिसर में, आपने जब इंटरव्यू क्रैक किया और इंटरव्यू क्रैक करने के बाद जो भी क्लाइंट आपसे सवाल जवाब किए, उनका कितना रिएक्शन रहा आपके ऊपर? सर, फोकस ऑन द पॉइंट था, पॉइंट टू पॉइंट फोकस था। मेरा भी फोकस सर पॉइंट टू पॉइंट था। उन्होंने जो भी क्वेश्चन दिया, सर मेरा जो यहाँ पे ट्रेनिंग हुआ था, ट्रेनिंग का एकदम मेन जो ट्रेनिंग हुआ था फैक्ट क्वेश्चन था। कुछ हमारे यहाँ ट्रेनिंग में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी हुई थी, जैसे असाइनमेंट वर्क हुआ था, कम्युनिकेशन स्किल हुआ था, प्लांट विजिट हुआ था। ऑलमोस्ट सब चीज़ कवर किया गया। उसी पोजीशन के अंदर इंटरव्यू का ऑलमोस्ट लगभग क्वेश्चन था। मैंने हर क्वेश्चन फेस किया। तो अजय, आपको जो ट्रेनिंग यहाँ पर जो आपके जो ट्रेनर दिए हैं, उसमें आपने क्या क्या टॉपिक को कवर किया था? सर, मैंने यहाँ पे जितने भी टॉपिक थे, फंडामेंटल सेफ्टी से लेके रिस्क असेसमेंट से लेके प्लानिंग ऑफ सेफ्टी, कम्युनिकेशन स्किल, मोटिवेशनल स्किल, उसके बाद हजार्ड ऑपरेटेबिलिटी, एसओपी, वर्क एंड हाइट, स्काफ फोल्डिंग, केमिकल रिलेटेड टू सेफ्टी, अदर फैक्ट्री एक्ट, सबको वर्किंग हाइट से लेके पूरा आउट वाल जितना भी मेरा 7 चैप्टर था, 7 चैप्टर हमारा कवर हुआ सर यहाँ पे। तो अजय, मुझे एक चीज़ आप बताइए कि अभी आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो किस कंपनी में हुआ है और लोकेशन क्या है? सर, मेरा जो अभी इंटरव्यू से सिलेक्शन हुआ, हमारा ग्लोबल एसी सिस्टम के माध्यम से हुआ है। और मेरा सिलेक्शन सर उड़ीसा राज्य के कलिंगा नगर शहर में हुआ है। इसके लिए सर मैं आरटीआई इंस्टीट्यूट को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना बेस्ट ट्रेनिंग दिया। बेस्ट ट्रेनिंग के बाद इंटरव्यू का अपॉर्चुनिटी दिया, इंटरव्यू फेस करने का सामना कराया, इतना एडवांस बनाया कि मैंने इंटरव्यू क्रैक किया, उसके बाद मैंने जॉब लिया। इसके लिए आरटीआई को मैं होपफुली हमेशा धन्यवाद दूंगा। अजय, आपका जो सिलेक्शन हुआ है और आपने, चलिए बहुत खुशी की बात है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और कलिंगा उड़ीसा के लिए। आपका जो कंपनी ने आपको जो सैलरी जो लगाई, वो किस तरह का सैलरी लगाई है? सर, अभी तो सिलेक्शन जो हमारा वो फ्रेशर लेवल पर हुआ और बहुत सेटिस्फाइड सैलरी है सर। मैं सैलरी से बहुत हैप्पी हूँ और उसमें सर ग्रोथ करने का बहुत चांस है। और 100% मैं अभी इससे बहुत ज़्यादा 100% 1% एक्स्ट्रा मेहनत करूँगा वहाँ, और अपना कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, अपना फ्यूचर ग्रोथ करने के लिए। और आरटीआई इतना बैकबोन दे दिया हमें कि हम उस पर खड़े उतरेंगे। ओके, अब हमारे बगल में एक और स्टूडेंट हैं, उनसे भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका क्या नाम है और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? मेरा नाम मोहम्मद अमजद अली है। मैं बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अमजद, आपका भी सिलेक्शन हुआ है। अभी आप मुझे ये बताइए कि आपने यहाँ पर ट्रेनिंग को किस तरह से फील किया? जी, यहाँ पर ट्रेनिंग जो है बहुत अच्छी है, जिससे हमें बहुत बेनिफिट मिला है। और साथ साथ यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छा है। जैसे हम बात करें, अगर मोटिवेशनल, साथ साथ टीचर मोटिवेट करते हैं और कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाता है कि आप अगर 1000 लोगों के बीच में कैसे बोल सकते हैं। और जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जैसे हम लोग टूल बॉक्स टॉक करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लेबर होते हैं, उनके सामने आप कितना कॉन्फिडेंस होकर बोल सकते हैं। अमजद, आपने भी इंटरव्यू क्रैक किया है, तो जब आपसे क्लाइंट आपसे इंटरव्यू ले रहे थे, वो किस टॉपिक पे आपको डिस्कस कर रहे थे? सर, वही टॉपिक था जिन्होंने हमें राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया था। ठीक है, वही टॉपिक सेम वहाँ इंटरव्यू में के दौरान पूछा गया था। जैसे वर्क परमिट के बारे में पूछा गया, एसओपी के बारे में पूछा गया, हजार्ड एंड रिस्क असेसमेंट के बारे में पूछा गया, और हम एसओपी कैसे बनाते हैं उसके बारे में पूछा गया, और साथ साथ हॉट वर्क क्या है उसके बारे में पूछा गया। इसी से रिलेटेड। अमजद, आप मैंने यहाँ के ट्रेनिंग से कितना संतुष्ट हैं? जी, मैं यहाँ की ट्रेनिंग से बहुत ही संतुष्ट हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने वही ट्रेनिंग पाया। जॉब में रिक्वायरमेंट जिस चीज़ की है वही सारी ट्रेनिंग है, और मैं सर का
सर लोगों का और साथ साथ यहाँ के जितने स्टाफ हैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दिया और साथ साथ हमें प्लेसमेंट दिया। थैंक यू अमजद। तो जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि इनका सिलेक्शन फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के सेफ्टी ऑफिसर में हुआ है और ये जो स्टूडेंट हैं यहाँ के फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के स्टूडेंट है और इनका जो सिलेक्शन हुआ है ये ग्लोबल एसी सिस्टम एक कंसर्न है जो कलिंगा में ये सिचुएटेड है, वहाँ पर इनका सिलेक्शन हुआ है और ये काफ़ी यहाँ के ट्रेनिंग से संतुष्ट हैं और इन्होंने जो फीडबैक दिया अभी कि जो भी यहाँ के ट्रेनर जो इनको यहाँ पर ट्रेन किए उस लेवल पे ये इन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया है और आज इनका सिलेक्शन ग्लोबल एसी सिस्टम में हो चुका है। अब मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा जो यहाँ के हमारे प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के जो HR हैं उनसे भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि वो बच्चों को यहाँ पर किस तरह से प्लेस्ड करते हैं। एक्सक्यूज़ मी सर। सर आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आप प्लेसमेंट जो देखते हैं, ठीक, जो बच्चों को आप प्लेस करते हैं तो किस तरह का क्या आपका माने क्राइटेरिया होता है, वो किस तरह से आप उनको देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी बच्चे मेरे पास आते हैं तो बहुत डरे और सहमे तरीके से होते हैं कि सर जॉब कहाँ लगेगी, कितना सैलरी मिलेगा, मेरा जॉब होगा कि नहीं होगा सर। तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि मतलब आप जो भी थ्योरेटिकल पार्ट जो आपको कवर किया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है और जो भी प्रैक्टिकल पार्ट जो आप कर रहे हैं उसको आप अच्छे तरीके से ग्रैब कर लीजिए। आप अपने आप को खुद इतने काबिल बना लीजिए कि जब भी हम जो है आपको इंटरव्यू फेस करवाएं तो आप उसको क्रैक कर सकें। और ऐसा ही होता है, बच्चे मेरी भी बात मान लेते हैं और जैसा कि देखा आपने रिजल्ट भी सामने है कि ये भी शुरू में बहुत डरे हुए थे कि सर वहाँ जाएंगे वहाँ कौन मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मेरा उनसे एक ही बात होता है कि आप अपने आप को उस काबिल बना लीजिए। हम सिर्फ माध्यम बनते हैं सर, चाहे कोई भी फील्ड हो, मैकेनिकल फील्ड हो, सिविल फील्ड हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, NDT का फील्ड हो, BMS का फील्ड हो, हर तरह के जॉब हमारे पास अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर बच्चा ही कॉम्पिटेंट नहीं होगा तो इंटरव्यू क्रैक करना बड़ी इम्पॉसिबल सा हो जाता है। चूंकि RTI का स्टैंडर्ड ऑफ रीडिंग जो है, स्टडी मटेरियल जो है, जो यहाँ का स्टैंडर्ड फॉलो होता है वो इतना अच्छा है बेसिक लेवल पर कि इंटरव्यू क्रैक करने में बच्चों को कोई भी डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ता है। जहाँ तक मेरा सवाल है सर कि जो भी स्टूडेंट्स जो मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल डेट जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं पढ़ने के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड के हैं, मोर देन 9,000 स्टूडेंट ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं। और मैं उन लोगों से बिल्कुल खुसूसी तौर पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं या वो उनका जनरल एजुकेटेड बैकग्राउंड है या टेक्निकल एजुकेशन बैकग्राउंड है, वो यहाँ पे ज़रूर आए RTI में, यहाँ के लैब को विजिट करें और जो भी अपने सुइटेबल जॉब को वो पसंद करते हैं उसमें आप यहाँ आके ट्रेनिंग लें तो वो ट्रेनिंग भी पाएंगे और साथ ही साथ जॉब भी पाएंगे। ये तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मतलब मैं उनका जॉब भी बिल्कुल कराऊंगा। ओके, थैंक यू सर। तो जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के HR थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो पढ़ाई का जो माध्यम है, जो स्किल है, वो उस लेवल का होता है कि यहाँ से बच्चे ट्रेनिंग लेने के बाद किसी भी कंपनी में जाके अपना कैरियर को वो डेवलप कर सकते हैं। फाइनली अमजद से मैं फिर एक बार रूबरू हूँगा कि अमजद, हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ जो है राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है जमशेदपुर में। अगर आपको एडमिशन लेने की चाह रहे हैं तो आप यहाँ आकर एडमिशन ले सकते हैं और साथ साथ आप डेमो भी कर सकते हैं अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो। थैंक यू। तो मैं भी आपको आखिरी यही सेंटेंस में बोलना चाहूँगा कि आप एक बार राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ज़रूर आएँ, आके यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की क्वालिटी, यहाँ पर ट्रेनिंग का जो स्किल है वो आप देखें। यहाँ पर अगर आपको किसी भी चीज़ की परेशानी होती है तो आप यहाँ पर डेमो क्लासेस की भी फैसिलिटी है, आप आके यहाँ डेमो क्लासेस लें और डेमो क्लासेस लेने के बाद यहाँ का लैब को विजिट करें, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को एनालिसिस करें, उसके बाद आप जाकर एडमिशन लें। थैंक यू।